हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइच। तो हम आज माइक्रो टीचिंग के जो जितने भी कौशल हैं उन सभी की बात करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। तो हम प्रस्तावना कौशल, उदाहरण कौशल, प्रश्न कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और सबसे पहले आपकी जो आप डायरी होगी उसमें इंडेक्स दिया होगा। तो जैसे जैसे आप जो कौशल पढ़ाओगे उसी हिसाब से आपको अपना इंडेक्स भी कंप्लीट करना होता है। तो इसमें जो डेट है, कौशल का नाम है, कक्षा की कौन सा कक्षा का आपने जो है प्रस्तावना कौशल या प्रश्न कौशल लिया है, और आपका प्रकरण क्या है, तो ये आपका इंडेक्स हो जाएगा। और सबसे जो पहला हमारा जो कौशल होता है वो होता है प्रस्तावना कौशल। इसमें आपका एक तो इधर वाला तो आपको बनाना होता है, और ये होता है आपका ऑब्जर्वेशन परफॉर्मा यानी कि अवलोकन प्रपत्र। जो कि आप माइक्रो टीचिंग करवाते हो तो उस वक्त जो टीचर आपका पीछे बैठा हुआ ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है वो उसके काम का है ये। वो यहाँ पर फिल करेगा कि आपने जो पढ़ाया है, अगर वो बहुत अच्छा पढ़ाया तो वो इसमें टिक लगा देगा, अगर अच्छा है तो वो इसमें लगा देगा, अगर सामान्य है तो वो इसमें टिक लगा देगा, और अगर कमज़ोर है तो वो इसमें टिक लगा देगा। तो ये टीचर की काम की चीज़ है, आपके काम की चीज़ ये इधर वाली है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका इसमें जो होने वाला है प्रस्तावना कौशल होने वाला। और प्रस्तावना कौशल में होता क्या है कि जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर उस टॉपिक से बच्चों को आपको जोड़ना है। तो कुछ 4 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं। नॉर्मली हम इसमें 5 क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर, जिससे कि हम बच्चों से उनका हमारा जो टॉपिक है उसका प्रकरण निकलवा सके। तो इसका जो सबसे पहले तो आपको कि कौन से कक्षा का पढ़ा रहे हो। आप बीएड कर रहे हो तो 6 से 10 तक की कक्षा में से आप कोई सी भी कक्षा का पढ़ा सकते हो। जैसे कि यह जो आपका टॉपिक है वो कक्षा 9 का है। फिर प्रकरण में जो आपका टॉपिक है, जैसे कि ये गति के नियम है। आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप देख सकते हो इस वीडियो को, आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। और अगर फिजिक्स के हो तो आप एज इट इज़ इसको ऐसा ऐसा कॉपी कर लेना। आपको इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर। पर्यवेक्षक के नाम में आ जाएगा जो आपके जो टीचर सामने बैठे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका नाम आ जाएगा। दिनांक आ जाएगा, और टाइम जो है आपको पता है कि इसमें 5 से 7 मिनट में आपको आपकी माइक्रो टीचिंग जो है वो कंप्लीट करनी होती है। अब नीचे यहाँ पर एक अध्यापक क्रिया है, जो आप पढ़ा रहे हो, जो क्वेश्चन पूछोगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। छात्र क्रिया, बच्चों की क्या क्रिया है, तो बच्चे आंसर देंगे, सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, वो हो जाएगा। और यहाँ पर आपके घटक आ जाएंगे। ठीक है। तो जैसे गति के नियम है, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। तो गति के नियम पूछने के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हो कि क्रिकेट खेलने के लिए मुख्यतः किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है बैट और बॉल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप पूछोगे कि बैट से बॉल को मारा जाता है तो बॉल क्या करती है, बॉल गति करती है। गति के नियम किसने दिए, न्यूटन ने। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, 3 दिए। गति के तीनों नियमों के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये जो बच्चों को नहीं पता होगा, बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन बोलोगे कि बच्चों आज हम गति के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये बोलते हुए आप अपना जो प्रकरण है वो श्यामपट्ट पर लिखोगे। तो इस तरीके की आपकी प्रस्तावना कौशल होती है। क्वेश्चन आपके 5 होते हैं। ध्यान रख लेना कि जो प्रश्न है उनमें तारतम्यता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आंसर आया आपका बैट और बॉल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैट बॉल से ही होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आया गति, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गति से ही शुरू होना चाहिए। फिर इसका आंसर आया न्यूटन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूटन से ही होगा। फिर यहाँ पर गति के 3 नियम आ गए, तो यहाँ पर गति के 3 नियम से ही आपका क्वेश्चन जो है बनेगा। इस तरीके से आपकी प्रश्नों में तारतम्यता भी होनी चाहिए। तो ये आपका प्रस्तावना कौशल हो जाएगा। आपने कैसा पढ़ा है उस हिसाब से यहाँ पर टीचर जो है रेटिंग स्केल पर उसको रेट कर देगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कौशल आता है वो व्याख्या कौशल आता है, या फिर उदाहरण कौशल आता है। तो इस जो डायरी में था वो व्याख्या कौशल नहीं है, तो व्याख्या कौशल के स्थान पर इसमें उदाहरण कौशल है। उदाहरण कौशल में भी आपको व्याख्या करनी होगी और उदाहरण यहाँ पर देने होंगे। तो जैसे मैंने वहाँ पर गति का नियम प्रस्तावना कौशल में मैंने पढ़ा दिया, तो अब जो है उदाहरण कौशल में गति का प्रथम मैं नियम ले लूँगा। प्रथम नियम की मैं थोड़ी सी व्याख्या कर दूंगा। उसके बाद गति के प्रथम नियम के जितने भी उदाहरण हैं वो उदाहरण आपको देने हैं। मेन इसमें उदाहरण ही होते हैं उदाहरण कौशल में। ठीक है। तो जैसे गति का प्रथम नियम मैंने बच्चों को पढ़ा दिया कि जो ये आपका उदाहरण कौशल है, और उदाहरण कौशल के बाद में प्रश्न कौशल आने वाला है। तो पहले उदाहरण कौशल होगा, उसके बाद प्रश्न कौशल होगा। तो उदाहरण कौशल में क्या होगा, गति का प्रथम नियम जैसे मैंने लिया है, तो यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। और छात्र क्रिया में आपको लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व समझेंगे। अब ये जो गति का प्रथम नियम है इसको अन्य नाम से हम जानते हैं जड़त्व का नियम। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जड़त्व के बारे में बता दिया है। उसके बाद इसमें मेन जो है आपके उदाहरण है। तो इसमें आपको उदाहरण देने की, जैसे चलती बस अचानक से रुक जाए तो यात्री का आगे की ओर झुक जाना, गद्दे पर डंडे से मारने पर उसमें से धूल के कण निकलना, ये आपके गति के प्रथम नियम के उदाहरण हो जाएंगे। ये कौशल आपका कंप्लीट होने के बाद
और ध्यान रख लेना, आप जब कॉलेज में माइक्रो टीचिंग करवाओगे तो वहाँ पर आपका टीच और रीटीच, यानी एक कौशल को दो बार करवाना होता है, एक बार टीच करवाना होता है, एक बार रीटीच करवाना होता है। तो जैसे आपने उदाहरण कौशल करवा दिया एक बार, अब आपका डायरी में एक आगे और इसमें पेज दिया होगा जो रीटीच का होगा, तो वहाँ पर आपको रीटीच भी फिर करवाना होगा। सेम यही चीज़ें वहाँ पर आपको होनी है। इसमें जो आपने गलतियाँ की हैं उनको सुधारने के लिए आपका रीटीच करवाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न कौशल। तो प्रश्न कौशल जो अब तक आपने पढ़ाया है, यहाँ पर आपने देखो थोड़ी सी व्याख्या कर दी है, इस व्याख्या से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि गति के नियम किसने दिए, न्यूटन ने दिए। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, 3 दिए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाए तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है, ये गति के किस नियम का उदाहरण है, गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। तो जो आपने उदाहरण कौशल में जो व्याख्या की और जो उदाहरण दिए हैं उन्हीं से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, वो आपका प्रश्न कौशल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आपका टॉपिक या जो सब्जेक्ट दूसरा है तो पैटर्न तो आपको यही फॉलो करना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, बस आपकी जो प्रस्तावना होगी वो अलग हो जाएगी। इसके बाद आपका आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल में भी आपको मुख्य तो जो व्याख्या ही करनी होती है, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपके हाव भाव, आपके शरीर का संचालन आप किस प्रकार से कर रहे हो। जब आप माइक्रो टीचिंग करवा रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो, तो आपका जो शरीर का संचालन है, आपके हाव भाव हैं, आपका जो स्वर में परिवर्तन है वो आपके देखे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने गति का तीसरा नियम ले लिया, तो इसमें मैंने गति का तीसरा नियम यहाँ पर पढ़ा दिया और उसके एग्जाम्पल लिख दिया, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरे हाव भाव, शरीर का संचालन, मेरे स्वर में परिवर्तन, वो सब इसमें आपका जो पर्यवेक्षक है वो चीज़ें देखेगा। और सबसे लास्ट में आता है आपका श्यामपट्ट कौशल। तो श्यामपट्ट कौशल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्यामपट्ट का यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने इसमें गति का दूसरा नियम ले लिया, क्योंकि गति के दूसरे नियम में आपको पता है कि डेरिवेशन है, तो इसलिए मैं श्यामपट्ट का अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो पहले मैंने गति का दूसरा नियम की जो परिभाषा थी वो बता दी, और उसके बाद ये श्यामपट्ट पर जो इसका डेरिवेशन है वो मैंने कर दिया। और आपको अपनी माइक्रो टीचिंग की डायरी में भी ये जो ब्लैक चार्ट का यूज करना है श्यामपट्ट की जगह पर। तो ये जो भी बोर्ड पर आप लिखने वाले हो वो अपनी डायरी में आप इस ब्लैक चार्ट पर लिखकर डायरी में चिपकाओगे, उसके बाद आप श्यामपट्ट कौशल करवाओगे, तो जो इस ब्लैक चार्ट पर लिखा हुआ वही आपको श्यामपट्ट पर लिखना है, बच्चों को समझाते हुए जो है डेरिवेशन कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी माइक्रो टीचिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपको लेसन प्लान बनाने हैं, अगर लेसन प्लान नहीं बनाने आते हैं तो उसकी भी मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आपको लेसन प्लान भी मिल जाएंगे। अगर आप सेशनल वर्क करना चाहते हो तो उसकी भी मेरे जो चैनल पर डायरी के जो वीडियोस हैं वो बने हुए हैं, वो आप देख सकते हो। माइक्रो टीचिंग का इसके अलावा भी और वीडियोस बने हुए हैं, इन सभी कौशल को मैंने अलग अलग भी समझाया हुआ है अलग अलग वीडियो में। जैसे एक वीडियो में मैंने प्रस्तावना कौशल बता दिया, एक में व्याख्या कौशल बता दिया, एक में पुनर्बलन कौशल भी है, इन वीडियोज़ में आप देख सकते हो। आज का जो वीडियो है इसमें तो मैंने जो जितने भी कौशल हैं उन सभी कौशल को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन इससे पहले जो वीडियोज हैं उनमें सेपरेट में किसी में प्रस्तावना कौशल है, किसी में व्याख्या है, तो वो अलग अलग वीडियोज भी हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।